हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, समय को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं खेल-कूद समसामयिकी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से यदि एक प्रश्न बनता है तो आप तैयार रहना, क्योंकि टॉप 30 प्रश्न हमने लिए हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए, जो कि आपके 21 मई को प्रस्तावित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और ये इस तरीके से हमने प्रश्न तैयार किए हैं जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी आयोग पिछले 1-2 साल में प्रश्न पूछ रहा है। किस तरीके से प्रश्न पूछता है, उस प्रकृति पे बेस ये प्रश्न है। देखिएगा पहला प्रश्न और शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि फरवरी-मार्च 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। देखिए टाइम को देखते हुए यहाँ पे केवल मैं आपको प्रश्न और आंसर बताऊंगा, ज्यादा इधर उधर की चीजें हम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न और आंसर। यदि आप इनको ही अच्छे से कर लेते हैं, समय भी कम है, टॉप 30 प्रश्न है खेलकूद से, ठीक है। यदि आप इनको ही अच्छे से कर लेते हैं तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है। कितनी बार? तीसरी बार यह खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुरुष टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के फाइनल मैच का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में किया गया? यहाँ पे स्टेडियम का नाम पूछ लिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पे है? अहमदाबाद में। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। प्रश्न नंबर 4 क्या है? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? टी20 की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजू सैमसन। संजू सैमसन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया, ठीक है, याद रखेंगे संजू सैमसन, ठीक है। देखिए प्रश्न स्पोर्ट्स से तो बनेगा, तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपने जो पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यदि रिवीजन की दृष्टि से आए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आपने यदि अभी तक नहीं पढ़ा है स्पोर्ट्स से कुछ भी करंट अफेयर में, तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार ये सेशन रहने वाला है। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहें, यहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, कि पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक 14 विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? ठीक है, 14 विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो वो है आपके जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जो है, दोनों ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 14 विकेट चटकाए हैं, ठीक है। अपनी भाषा में बोले चटकाना, ठीक है, मतलब विकेट लिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, भारत पुरुष टी20 विश्व कप के 3 खिताब 2007, 2024 और 2026 जीतने वाली पहली टीम बना है। भारत किस रूप में खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी है? तो ये आपसे प्रश्न पूछ लिया है, तो याद रखना, मेजबान देश के रूप में, होस्ट कंट्री के रूप में, ठीक है, भारत मेजबान के रूप में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है, दुनिया की पहली टीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको कंटेंट बहुत शानदार लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी भाई बहन सभी तक वीडियो को पहुंचाइएगा। समय कम बचा है, 1 से 2 दिन का टाइम बचा है। 1 से 2 वीडियोस और लाएंगे हम, जिसमें विज्ञान वगैरह और जो भी टॉपिक बचे हैं करंट अफेयर के, उसकी वीडियोस आएंगे और कंप्लीट आपका करंट अफेयर तैयार यहाँ पे हो जाएगा। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहली 7 वीडियो ऐसी हैं, लगभग 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो है, उनको जरूर देखिएगा। बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है मैंने, एक बार जरूर देखिएगा थोड़ा सा टाइम निकालकर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए किसे टूर्नामेंट जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे कौन? रोहित शर्मा। प्रश्न नंबर 8, पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में किस देश की टीम ने पहली बार भाग लिया? किस देश की टीम ने लिया? तो राइट आंसर होगा इटली। पहली बार इन्होंने भाग लिया है टी20 विश्व कप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जब पहली बार बात हो रही है पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में किस देश की टीम ने पहली बार भाग लिया, तो वो है इटली, ठीक है, याद रखेंगे इटली। इस टूर्नामेंट में यूरोप महाद्वीप से इटली की टीम ने पहली बार क्वालिफाई कर हिस्सा लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ।
बहुत ही कम समय में दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। बस बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। आप वीडियो देखते नहीं है, बीच बीच में स्किप करके भाग जाते हैं, क्या फायदा तैयारी का। ठीक है, यदि आप सीरियस है तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से मैंने आपको तैयार किया है। एक एक प्रश्न देख रहे होगे आप, प्रश्न का स्तर देख रहे होगे। प्रश्न नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा पुरुष टी20 विश्व कप 2028 और 30 के मेजबान देशों का सही युग्म कौन सा है? बताइएगा कौन सा है? ऑप्शन ए 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, 2030 इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, आगामी मेजबान 2028 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तथा 2030 विश्व कप इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। प्रश्न नंबर 10वां, प्रो रेसलिंग लीग 2026 फ्रेंचाइजी बेस्ड रेसलिंग लीग का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नोएडा में किया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का सफल आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ठीक है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, 11 प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत तेज तेज जल्दी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, कंटेंट पर और टाइम पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। समय कम है, ठीक है, समय कम है, कम समय में बेहतर और अच्छा कंटेंट और ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश है। ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ जैसा तुमको याद ही ना हो। कुल 30 प्रश्न है खेल कूद से। ठीक है, इससे काम हो जाएगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 11, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर जीता? तो ये है आपका हरियाणा थंडर्स ने जीता है। हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को पराजित कर प्रो रेसलिंग लीग 2026 की ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि मार्च 2026 में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, जिसका खिताब जापान ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई। ठीक है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया ने की और फाइनल में जापान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ठीक है, प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं कि कुश्ती रैंकिंग सीरीज जाग्रेब ओपन 2026 क्रोएशिया में भारतीय पहलवानों ने कुल 14 पदक जीते। 14 पदक जीते, इसमें किस भारतीय महिला पहलवान ने 57 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो आप कहेंगे मनीषा भानवाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनीषा भानवाल ने महिलाओं की 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण दिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लगभग आधे प्रश्न हम कर चुके हैं अब तक। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि फरवरी 2026 में आयोजित टेबल टेनिस एशियाई कप 2026 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो ये आपका कहां हुआ है? हाउकाउ चीन में हुआ है, हाउकाउ चीन। ठीक है, टेबल टेनिस एशिया कप 2026 चीन के हाउकाउ शहर में 4 से 8 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं कि टेबल टेनिस प्रतियोगिता WTT स्टार कॉन्टेंडर 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में 10 से 15 फरवरी 2026 को किया गया? तो आप कहेंगे चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा? चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में प्रतिष्ठित WTT स्टार कंटेंडर 2026 का आयोजन 10 से 15 फरवरी को किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी चैनल पर नए हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। यहां पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे तक दोस्तों। हम इसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आप हमारा साथ दीजिएगा, लास्ट तक दीजिएगा साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है? देखते हैं इसको कि 13वें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को सौंपी गई? तो ये सौंपी गई भारत और श्रीलंका को। ठीक है, इसको भारत और श्रीलंका को 13वां महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप कहेंगे फाइनल मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, बिल्कुल सही है। और आपका टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लॉरा वोल्वावार्ड चुनी गई। ठीक है, तो आपके पहला और सी सही है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2025-26 के 25वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो आप कहेंगे किसने जीता है? सर्विसेज
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 8वां खिताब भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब सर्विसेज ने केरल को हराकर, किसको हराकर? केरल को हराकर ये जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 में क्या है कि फरवरी 2026 में आयोजित 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो, इटली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 20 कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश 18 स्वर्ण पदकों को सहित कुल 41 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे। नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक 2026 में 18 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 को देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बीसीसीआई द्वारा सत्र 2025-26 अक्टूबर 2025 से सितंबर 2025 के लिए जारी अनुबंध में पुरुष टीम के किन 3 खिलाड़ियों को ग्रेड A+ में स्थान दिया गया? उन 3 खिलाड़ियों का नाम आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीसीसीआई द्वारा जारी नवीनतम ग्रेडिंग में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को ग्रेड A में रखा गया है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि आईपीएल 2026 के लिए दिसंबर 2025 में आबू धाबी में आयोजित मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए को किस फ्रेंचाइजी ने खरीदा? बताइए। कैमरून ग्रीन है, सॉरी ये कैमसन नहीं, कैमरून ग्रीन को खरीदा है कितने में? 25.20 करोड़ रुपए में। तो ये किस फ्रेंचाइजी ने खरीदा है बताइएगा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, केकेआर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में, ठीक है, मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर रहे। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा प्रत्येक को कितनी राशि में खरीदा गया? देखिए यहाँ पे बता भी दिया है कि सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहे? कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, और इन्होंने चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा। कितने में खरीदा है बताइएगा? तो आप कहेंगे 14.20 करोड़ रुपए में। ठीक है, आगे 24वां प्रश्न, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जनवरी फरवरी 2026 में किसने जीता? तो ये जीता है वाइक ऑनजी, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के खिलाड़ी वाइक ऑनजी ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता। चलिए 25वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2026 के लिए किन प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया? तो आप कहेंगे रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को चुना गया। वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कारों के लिए पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा और महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को चुना गया। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। वीडियो के लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस खत्म होने वाली है वीडियो, आप बस देखते रहिएगा। चलिए 26वां प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 एक दिवसीय प्रारूप का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो ये कौन है? ये कौन है? विदर्भ। ठीक है, विदर्भ ने फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र को हराकर अपना पहला ऐतिहासिक विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। ठीक है, विदर्भ ने। 27वां प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मेजबान राज्य पहली बार कौन सा राज्य बना जहां 7 शहरों में इसका आयोजन किया गया? तो वो बना है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबान रहा। इसका उद्घाटन जयपुर में हुआ। ठीक है, जयपुर में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय 67 पदकों 42 स्वर्ण 14 रजत और 11 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियन बना? तो ये बना है आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड 42 स्वर्ण पदों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं कि 17वें क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार जीता, और इस टूर्नामेंट का उपविजेता देश कौन रहा? उपविजेता देश आपसे पूछा है, तो पाकिस्तान रहा। भारत ने मुकाबले में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार पुरुष एशिया कप का खिताब जीता। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न वीडियो का कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में 25 से 30 नवंबर 2025 को किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किस में किया गया? लखनऊ में किया गया। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में, ठीक है, एकेडमी में इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लेखपाल के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
याद रखेंगे इसको। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन यूपी के लखनऊ में किया गया, बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में। ठीक है, तो कैसे लगे टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों, ज्यादा स्ट्रेस ना ले दिमाग पर। ठीक है, आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो फिर कहीं से ना आएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है, समय कम बचा है।